हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? तो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी जेई की क्विक बाइट सीरीज़, जो हम डेली लाइव करेंगे यूट्यूब पे 8 बजे से। मेरा नाम अभिषेक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लासेस विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो क्विक सीरीज ऑफ एसएससी जेई क्वेश्चन प्रिपरेशन विद टीडीसी क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन कम्स कि व्हाट we call resistance of a material against any external forces। हम किस चीज को रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल कहते हैं अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स। जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो जो रेजिस्टेंस मटेरियल लगाता है उसे क्या कहते हैं? मैलिबिलिटी कहते हैं, स्टिफनेस कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं कि स्ट्रेंथ कहते हैं? तो इसका आंसर आपका होगा स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि मैलिबिलिटी होती है कंप्रेसिबिलिटी फोर्स में। जब चटाई बनाते हैं कंप्रेसिबल फोर्स लगा के, उसको मैलिबिलिटी कहते हैं। सेम स्टिफनेस कहते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफ्लेक्शन। कभी भी बीम की डिफ्लेक्शंस होती है या आप कोई भी चीज़ को डिफॉर्म करते हो तो कितना डिफॉर्म होता है पर यूनिट लोड में, उसको स्टिफनेस कहते हैं। एंड हार्डनेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंडेंटेशन, कि किसी में आप अगर स्क्रैच करते हो या दाग बनाते हो तो वो आपको हार्डनेस कहते हैं। एंड स्ट्रेंथ इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका आंसर आपका होगा स्ट्रेंथ। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। Which hardness test use the steel ball? Which hardness test use the steel ball? Okay, which hardness test use the steel ball? तो अलग अलग तरीके के हार्डनेस टेस्टिंग मशीन्स होते हैं। जैसे रॉकवेल C-B 2 टाइप के होते हैं। विकर्स हार्डनेस टेस्ट होता है एंड रॉकवेल C एंड B में आता है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में स्टील बॉल का यूज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग मशीन्स भी हम आगे कमिंग क्लासेस में सीखेंगे कि किस किस टाइप के हार्डनेस टेस्टिंग मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स अपन यूज करते हैं। इन विच स्पेसिमेन यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सपोर्टेड बीम? इन विच टेस्ट स्पेसिमेन विल बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सपोर्टेड बीम? सपोर्टेड बीम की तरह कौन से स्पेसिमेन यूज होता है इन किस टाइप के टेस्ट में? तो चापी टेस्ट, ब्रिनल टेस्ट, आइजोट टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। कुछ टेस्ट है हार्डनेस के, कुछ है इम्पैक्ट रेजिस्टेंस मेजर करने के। ठीक है, तो इसमें आपका जो सपोर्टेड बीम होता है वो आइजोट टेस्ट होता है। दिस इज इम्पैक्ट नापने का टेस्ट होता है कि टफनेस एंड इम्पैक्ट अपन नापते हैं। इससे इम्पैक्ट पॉइंट मेजर करते हैं। इम्पैक्ट पॉइंट कि इसमें क्या होता है कि कैंटिलीवर होती है। कैंटिलीवर पे अपन एक लोड डाल के छोड़ते हैं, इसमें एक स्पेसिमेन टांगते हैं और जब ये हिट करता है तब जब वो जिस पॉइंट पे टूटता है उस तरीके से अपन उसका इम्पैक्ट पॉइंट नापते हैं। इसको आइजोट टेस्ट भी कहते हैं। एंड इसमें आपका जो स्पेसिमेन है वो एज अ सपोर्टेड बीम यूज होता है। तो इसका आंसर होगा आपका आइजोट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग हैज नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर? तो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन क्या होता है कि जब भी कोई मेटल क्रिस्टलाइज होती है या सॉलिडिफाई होती है तो वो या तो नॉन क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलाइन होती है। तो क्रिस्टलाइन हम जानते हैं, जैसे आपका क्वार्ट्ज आपका क्रिस्टलाइन है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। टंगस्टन भी, आयरन भी। आयरन को आप जानते होंगे FCC, BCC अलग अलग तरीके का क्रिस्टल्स बनाते हैं। ठीक है, लैटिस फॉर्म्स प्लस क्रिस्टल। तो अगर आप नॉन क्रिस्टलाइन देखेंगे तो क्रिस्टलाइन आपका सिलिका ग्लास होता है। तो आंसर आपका होगा सिलिका ग्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, सिलिका ग्लास का कुछ डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, सिलिका ग्लास इज SiO2 एमोर्फस फॉर्म में होता है। एमोर्फस फॉर्म ग्लास का नेचर है। ठीक है, इसमें आपको नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस क्रिस्टलिनिटी? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें लेस क्रिस्टलिनिटी होती है, कि लेस क्रिस्टल्स बनाता है? तो इसका आंसर है आपका लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। इसको LDPE भी कहा जाता है, LDPE। इससे आप अलग अलग तरीके के इंजेक्शन मोल्डिंग में हम यूज़ करते हैं LDPE। तो दिस विल बी द आंसर, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। यू कैन गो अहेड एंड रीड एंड सेम नोट्स विल बी अवेलेबल ऑन TDC क्लासेस ऐप। अगर आप ऐप डाउनलोड करोगे तो सारे नोट्स एंड प्लस ये PDF आपको अवेलेबल रहेगा।
ठीक है, अपन क्विकली अपन देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिस सिस्टम, एक्सिस सिस्टम मतलब जैसे लैटिस ब्रेविस लैटिस होते हैं, 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस होता है, उसमें वन फॉर्म है आपका टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टेट्रागोनल कार्बन जैसे टेट्राहेड्रल सिस्टम बनाता है। ठीक है, सेम टेट्रागोनल सिस्टम एक सिस्टम का नाम होता है, वन ऑफ द ब्रेविस लैटिस का फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका A इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका हर एंगल, आपका जो भी प्लेन के बीच में एंगल होंगे वो आपके 90 डिग्री होंगे, प्लस इसके साइड एजेस A और B तो सेम होंगे लेकिन C अलग होगा। तो दैट्स व्हाई आंसर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सिमेट्रिकल, लीस्ट सिमेट्रिकल, अलग अलग टाइप के क्यूबिक लैटिस बनते हैं, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, अलग अलग तरीके के लैटिस बनते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा लीस्ट सिमेट्रिकल कौन सा होता है, वो ट्राइक्लिनिक होता है। इसको आप याद रखने के लिए ऐसे याद कर सकते हो, मोनोक्लिनिक सिर्फ एक जगह से झुका होगा, ट्राइक्लिनिक 3 जगह से झुका होगा। अगर 3 जगह से झुक रहा है तो वो क्रिस्टल बनाने में डिफिकल्टी फेस करता है, दैट्स व्हाई इट इज लेस सिमेट्रिकल। लीस्ट सिमेट्रिकल होता है आपका ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। और इसके अगर अपन एंगल्स एंड साइड एजेस देखेंगे तो इसमें कोई भी इक्वल नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज ट्राइक्लिनिक। तो इसका आंसर होगा आपका ट्राइक्लिनिक। ASTM स्टैंडर्ड्स फॉर, ASTM जैसे अलग अलग आप ECMA सुनते हैं, ASTM सुनते हैं, राइट, ASTM ISME सुनते हैं, अलग अलग EMC स्टैंडर्ड्स होते हैं। वैसे ही एक स्टैंडर्ड होता है जो आपका टेस्टिंग फॉर द मटेरियल के लिए यूज़ होता है। टेस्टिंग फॉर द मटेरियल यूज़ होता है आपका ASTM स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि आप किस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट उसको टेस्ट कर रहे हो। तो ASTM स्टैंडर्ड डिस फॉर्म, डिस पार्ट, उसके अगेंस्ट में आप टेस्ट करते हो और उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होता है आप उसको डिफाइन करते हो कि हमने ये टेस्ट ASTM के अगेंस्ट में किया है। ASTM का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। ASTM आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है यू कैन स्टडी फॉर लेटर पार्ट्स एंड टेंसाइल मेजरमेंट के लिए यूज होता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग टेस्टिंग फॉर द मटेरियल्स। मटेरियल साइंस वाले इसको यूज करते हैं। आपका व्हाट इज द स्केल ऑफ मोहर्स हार्डनेस टेस्ट, मोहर्स हार्डनेस टेस्ट, जैसे रॉकवेल C, रॉकवेल B, अलग अलग हार्डनेस स्केल होती है अलग अलग। तो आपका मोहर्स हार्डनेस स्केल का रेंज होता है 1 to 10, बहुत कम होती है इसकी हार्डनेस एंड इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर वेरी सॉफ्ट मटेरियल टू लिटिल बिट हार्ड मटेरियल, ज़्यादा अपन यूज़ नहीं करते। तो इसमें 1 is the softest and 10 is the hardest. 10 is the hardest. तो according to Mohs, talc is the softest material. talc मतलब talcum powder का जो मटेरियल होता है talc and diamond. diamond is the hardest material of all. ठीक है, 1:10 में Mohs सर्कल को डिफाइन किया जाता है। What is the first step involved in the process of preparing test for microstructural examination? Microstructural अगर एग्जामिनेशन करना है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, कि हम सबसे पहले आप उसको फाइन ग्राइंडिंग करोगे, राइट। फाइन ग्राइंडिंग करने से क्या होती है कि उसकी शेप आप बाहर आ जाती है। जो इनिशियल आपके ऊपर में कोरोजन है या कुछ है या सिलिका या सल्फेट स्केल्स है वो सारी बाहर आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो भी आपको टेस्ट करना है वो एक्चुअल मेटल पे होगा। उसके ऊपर विद टाइम बिंग कोई अगर कोरोजन है या एनीथिंग ऑक्सीडाइज कंटेंट है या कुछ भी डस्ट पार्टिकल है वो सारी चीज़ें हट जाती है। तो फर्स्ट वी डू फाइन ग्राइंडिंग बिकॉज फाइन ग्राइंडिंग मेक्स आवर टेस्टिंग एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट। ओके, फाइन ग्राइंडिंग विल बी द आंसर। एचिंग ऑफ अ स्पेसिमेन इज डन। एचिंग क्या होती है? Etching of a specimen is done to achieve visible grain boundary. तो ग्रेन बाउंड्री आपको अगर देखनी है तो इसको अपन एचिंग के थ्रू अपन प्रोसेस करते हैं। एचिंग इज डन टू ऑब्टेन विजिबल ग्रेन बाउंड्री। इट इज अ सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस। इट इज अ सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस मतलब आपका सरफेस में एचिंग की जाती है, इसको सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस भी कहा जाता है। एचिंग इज यूज्ड टू विजिबल द ग्रेन बाउंड्रीज। नाउ क्वेश्चन 13. Which of the following property is
of the fine grained structure. ग्रेन स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे आप आयरन कार्बन डायग्राम भी पढ़ते हैं, तो आयरन कार्बन डायग्राम में क्या होता है कि अलग अलग पेल्डाइट, सीमेंटाइट, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन स्ट्रक्चर हमको मिलते हैं, ठीक है। तो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा डक्टाइल होती है। या आपको क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, देन आप क्या बोलोगे कि फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। इसके आंसर होगा डक्टिलिटी, राइट। आंसर इज ऑलरेडी गिवन आई बिलीव। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, यू कैन गो टू TDC क्लासेस एंड कैन डाउनलोड द PDF। आप TDC क्लासेस ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, यू कैन गो देयर एंड डाउनलोड द सेम PDF। आई विल अपलोड द सेम एंड वी विल कम डेली। हम डेली आएंगे लाइव आपको SSC JEE की तैयारी कराने के लिए। हमारी लक्ष्मी नगर दिल्ली में ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, यू कैन जॉइन अस फॉर द लाइव सेशन एंड यू कैन जॉइन द ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। Which penetrating liquid is used for liquid penetration test? लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट, इसको LPT या DPT भी बोलते हैं, या कभी वेल्डिंग का चेकअप करते हैं कि वेल्डिंग की क्वालिटी क्या आई है, तो इसको LPT के थ्रू चेक करते हैं। तो LPT या DPT का 3 स्टेजेस होते हैं। पहला क्लीनिंग होता है, फिर उसमें आप क्या करते हैं कि आप डाई डालते हो, डाई डाल के फिर क्लीन करते हो, फिर उसके ऊपर डेवलपर डालते हो, ठीक है। डाई आपका किस कलर का होता है, मोस्टली इट इज़ ऑफ पिंक कलर। फिर उसको क्लीन करते हो, फिर डेवलपर वाइट कलर का डालते हैं, तो उसमें हेयर लाइन क्रैक्स दिख जाते हैं। तो दिस इज द LPT टेस्ट। इसमें जो पेनिट्रेटिंग लिक्विड यूज होता है, पेनिट्रेटिंग लिक्विड यूज होता है पेट्रोलियम बेस कैरियर। ये पेट्रोलियम बेस होता है ताकि ये पेनिट्रेट इजीली कर जाए, ठीक है। माइन्यूट क्रैक्स में ये एंटर हो जाता है, ठीक है। दैट्स LPT टेस्ट या DPT टेस्ट भी बोलते हैं, डाई पेनिट्रेंट टेस्ट या लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट। Which of the following non-destructive testing is used to detect the change in the composition of any material? Which of the following NDT? NDT मतलब बिना तोड़े किसी भी चीज को टेस्ट करना है, used to detect the change in composition of a material। तो composition of a material कैसे चेक कर सकते हैं, रेडियोग्राफी के थ्रू, कि उसके अंदर की कंपोजिशन में कोई चेंजेस आई है कि नहीं आई है, वो हम कैसे देखेंगे, रेडियोग्राफी के थ्रू अपन चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा रेडियोग्राफी। अल्ट्रासोनिक टेस्ट क्या होता है, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है, एडी करंट टेस्ट क्या होता है। इन द कमिंग क्लासेस वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन एंड यू कैन डाउनलोड द TDC क्लासेस ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो TDC क्लासेस ऐप, एंड वी आर अवेलेबल एट लक्ष्मी नगर दिल्ली। आप ऑफलाइन क्लासेस अगर हमारे साथ करना चाहते हो तो आप लक्ष्मी नगर दिल्ली में आके SSC JEE की क्लासेस रेगुलर बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।